सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एवं अन्य राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के लिए आज के हमारे इस टेस्ट में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान की चित्रकला के सवाल लिए जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये सवाल है पीटीआई एग्ज़ाम भर्ती का, जिसमें देखिए आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, अलवर। चलिए बताइए, आपके सामने सभी ऑप्शन उपस्थित हैं। तो आपने अगर जयपुर चुना है तो आप पूर्ण रूप से गलत हैं, मारवाड़ में भी आप गलत हैं, और अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो आप पूर्ण रूप से सही हैं। मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है ये साहिबुद्दीन ये व्यक्ति। तो आप सभी को ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 20 में से आपने कितने सवाल सही किए हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर आपको बता दिया है। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है। आप सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद होगी कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितने नए सवाल मिले हैं। देखिए दूसरा सवाल है, जो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ है, यह राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? और ये भी जेईएन सिविल डिप्लोमा 2016 की भर्ती में आया हुआ सवाल है। बताइए क्या मारवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है, कोटा से संबंधित है या बूंदी से संबंधित है? तो चलिए, अगर आपने इस सवाल के लिए चुना है ए ऑप्शन तो आप गलत हैं। ये मारवाड़ से संबंधित नहीं है, ये मेवाड़ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही जवाब आपको देना है। तो चलिए हम तीसरे सवाल पर चल रहे हैं। अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल पर हम बात करेंगे। ये रहा आपका स्क्रीन पर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आ गया है, ये सुपरवाइजर भर्ती से संबंधित है 2015 का, कि जो मालती माधव चित्र है ये किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर। तो अगर आपने किशनगढ़ चुना है तो आप गलत हैं। मेवाड़ यहाँ पे वापस से सही ऑप्शन रहेगा। आपको मेवाड़ ए ऑप्शन ही चुनना है, और ये 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए उत्तर सहित। चलिए चौथे सवाल पर हम बात कर रहे हैं। चौथा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जो रागमाला का चित्रकार है ये कौन था भाई? और ये थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। निसारुद्दीन, हिम्मतुद्दीन, बारुद्दीन, जलालुद्दीन। बताइए, अगर आप जलालुद्दीन चुन रहे हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, आप अगर बरहाद्दीन भी चुन रहे हैं तो भी आप गलत हैं, और हिम्मतुद्दीन में भी आप गलत हैं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा आपका ए ऑप्शन निसारुद्दीन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है। 2022 की परीक्षा का है ये। कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल भाई। नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? राजा कृष्णदेव, राजा दुर्जनसाल, राजा सावंत और राजा राणा कुंभा। तो चलिए इस सवाल का जो सही जवाब है आपका राजा सावंत सिंह यहाँ पे सही रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल आपके सामने फिर आ गया है, और ये 2020 की भर्ती परीक्षा से है। किशनगढ़ जो शैली है इसमें स्वर्ण काल किस शासक के समय माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक सिंपल सा सवाल है। जो बी ऑप्शन अगर आप चुन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सही हैं। यहाँ पे राजा सावंत सिंह सही रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है। चलिए देख रहे होंगे आप, आपके सामने ये भी है। कांस्टेबल परीक्षा का सवाल है 2018 का। इंडियन जो मोनालिसा है इसके नाम से प्रसिद्ध चित्र शैली किस चित्र शैली से है भाई? राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है? तो सिंपल, अगर आप नाथ द्वारा से हैं लगा रहे हैं तो गलत हैं आप। किशनगढ़ बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये। चलिए अगले सवाल हमारा स्क्रीन पर है। ये रीट परीक्षा 2018 का है। जो चित्रकला में जो बनी स्थनी है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको जो लगाना है वो आपको नागरीदास से संबंधित लगाना है। हमें इसमें संबंध बताना था, तो सी ऑप्शन आप पूर्ण रूप से सही चुन रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हमारा सवाल ये आपके सामने है। देखिए,
आपको यहाँ बताना है जो निम्न शैलियों में जो ये आपके सामने आ गई हैं, यहाँ निम्न सभी शैलियों में डूनार्ड चित्रकला स्कूल ये इस किसके अंतर्गत आती है। और ये 2021 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो आमेर, जयपुर, उनियारा, बूंदी, सही जवाब आपका बूंदी यहाँ पे आपको लगा देना है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर आ गया है। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है। महाराव राम सिंह नहीं, महाराव उम्मेद सिंह, महाराव किशोर सिंह नहीं, महाराव छत्रसाल नहीं। यहाँ पे जो सही रहेगा वो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। अगर आपको डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, और आपने कितने सवाल किए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए टेस्ट कैसा रहा है कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है स्क्रीन पर कि जो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण है ये किसने करवाया है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो डी ऑप्शन आपको लगा देना है। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी पिछली भर्ती परीक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है स्क्रीन पर, प्रसिद्ध चित्रशाला किस गढ़ राज प्रसाद से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं हम। 13वां सवाल आपके सामने है, जो झालावाड़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग्स स्कूल का भाग है। 2022 LASA में आया हुआ सवाल है। सोचिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, डूडाड़। तो ये तो सिंपल ही है भाई, हाड़ौती आपको लगा देना है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सवाल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, और आपको थोड़ा बहुत चेंजेज की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, दुगारी किले की चित्रकला किस शैली से संबंधित है। अलवर, बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़। तो यहाँ ये 2022, 21 अन्य अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और आपने इसका जवाब सोच लिया होगा। बी ऑप्शन अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा कि ये पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। 2022 में आया हुआ सवाल है। तो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो बूंदी है इसमें बहुत ज़्यादा पशु पक्षियों का चित्रण होता था। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, ये 2019 का सवाल है भाई। देखिए, बरसा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो ये भी आपकी बूंदी से ही संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए टेस्ट का अगला सवाल आपके सामने है 17वां सवाल आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जयपुर, बूंदी, अलवर, उदयपुर। ये भी 2019 की परीक्षा का सवाल है। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन में बूंदी चुना है तो आप गलत हैं। यहाँ अगर आपने जयपुर चुना है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 17वें सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन जयपुर होगा। चलिए 18वां सवाल। 18वां सवाल आपके सामने है, कोटा चित्र शैली में शिकार किए गए दृश्य किस शासक के समय विशेष रूप से विकसित हुए। ये 2019 की परीक्षा का सवाल है। 22 में भी आया हुआ सवाल है। राव माधो सिंह, उमेश सिंह, राजा राम सिंह और या भीम सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अगर आपने इसका सवाल का जवाब सोच लिया है तो बी ऑप्शन आपने सही सोचा है। बी आपका यहाँ उमेश सिंह सही रहेगा। देखिए चलिए इस टेस्ट का सेकंड और लास्ट सवाल आपके सामने है। कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कर्ष काल किस शासक के समय माना जाता है। तो जो 18वां सवाल है वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उससे मिला जुला हुआ जो सी ऑप्शन है महाराव उमेश सिंह प्रथम आपका यहाँ सही जवाब रहेगा। चलिए 20वां और इस टेस्ट का अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो टेस्ट हैं आपको किस प्रकार के लग रहे हैं, आपको कुछ सीखने को नया मिला है या नहीं मिला, और इन क्लासों को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं ये MCQ सवाल आपके लिए लाभदायक होंगे। जो नारियों के द्वारा शिकार किया हुआ चित्रण किस शैली का एक विशेषता रही है, ये आपको बताना है। उनियारा, जोधपुर, कोटा, मेवाड़। तो इस सवाल का आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है। चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट में। अभी के लिए
चलिए मैं आपको इसका जवाब बता ही देता हूँ। इसका सही जवाब रहेगा कोटा। चलिए, तो अगर आपको किसी सवाल में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।